मैं मंटू नहीं हूँ। ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बस फजूल के सीन कम कर दें, वो बोर कर देते हैं इंसान को। जैसे कि मंटू और इसके बाप के दोस्त का सीन था, कुछ समझ नहीं आई मुझे। लेकिन आज की किस्त में सजल और साइमा नूर ने मेला लूट लिया। क्या कमाल की एक्टिंग की है दोनों ने। सजल ने जो थप्पड़ मारा है ना बिन्यामीन के बेटे को, इस थप्पड़ की गूंज सिराज अमृतसरी के घर तक पहुंच चुकी है। सुरैया अपने भाई के साथ कब्रिस्तान आती है बड़े भाई की कब्र पर फूल चढ़ाने, और साथ ये खबर सिराज अमृतसरी को सुनाती है कि कल रात महमल जिस पार्टी में गई थी वहाँ बिन्यामीन का बेटा फरहाद भी था। इसने छेड़छाड़ की है महमल के साथ। सिराज साहब का मुंह देखने वाला था। वो गुस्से में बनाते हुए कब्रिस्तान से निकलते हैं कि आज बिन्यामीन नहीं या मैं नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिन्यामीन की तो रात से नींद उड़ी हुई है। सुबह होते ही मियाँ साहब को फ़ोन करके सारी दास्तान सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं सिराज अमृतसरी से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्हें डर है इस बात पर सिराज साल भर से रुकी हुई इस लड़ाई को फरहाद के खून से दोबारा ना शुरू कर दे। क्योंकि बेटों से हटकर जब बहनों बेटियों पर बात आती है तो लड़ाई फिर लड़ाई नहीं रहती, मैदान जंग बन जाती है। इधर आप देखेंगे कि महमिल अगले दिन कॉलेज जाती है 2 बार। सर मंटू से पढ़ने के लिए इनके कमरे में आई, लेकिन वो तो बेखबर सो रहे थे। ऐसे में मिस मारिया ही मंटू सर के ऑफिस आती हैं और महमिल को चुप रहने का इशारा करती हैं कि इतने बेखबर तो वो कभी नहीं सोए। और ऐसे में सर मंटू की आंख खुल जाती है। वो हैरान होते हैं महमिल को अपने सामने बैठे देखकर। आप कब से यहाँ बैठी हैं? जिस पर महमिल जवाब देती है, पिछले 2 मिनट से, पहले भी 2 बार आई थी। आप सो रहे थे क्या? रात को आप सोए नहीं? जिस पर सर मंटू जवाब देते हैं, हाँ मैं रात को सो नहीं सका। हालांकि मैं इनका जुमला पूरा करती है महमिल के 15 मिनट में सो जाते हैं। खैर पढ़ाते हुए बात रात वाले थप्पड़ पर जाती है तो महमिल सर मंटू को और भी ज़्यादा डराती है। आपको पता है कि बिन्यामीन कौन है? मेरे अब्बा का सबसे बड़ा जानी दुश्मन। आपने उनके बेटे से टक्कर ली। वैसे सर आपको इस सब के बीच में आना नहीं चाहिए था, मैं खुद ही उसे देख लेती, आखिर सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ। ऐसे में मंटू सर डरते हुए कहते हैं कि मतलब सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि मेरी जान खतरे में है। और इनके खौफ को एंजॉय करते हुए महमिल इन्हें और डराती है, सर खतरे में तो है। वहीं दूसरी तरफ इफ़रा जो फरहाद से नाराज़ है, कॉलेज भी नहीं गई। जो रात को इसने किया इस बात पर वो फरहाद से बहुत खफा है। ऐसे में फरहाद इसे मनाने इसके पास आता है और जस्टिफिकेशन देता है अपने इस अमल की कि मैंने तो बस इसका रास्ता रोकना था, बातें करनी थी, हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी के हाथ का लम्स कैसा होता है।